नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है एक घर को घर बनाने में कितना प्यार, कितनी मेहनत और कितनी छोटी छोटी खुशियां जुड़ी होती हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, छोटी छोटी खुशियों और छोटी थकान से भरा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा दिन। सुबह की ठंडी हवा और घर की शांति। सबसे पहले मैंने अपने दिन की शुरुआत चाय से की। चाहे जितने काम क्यों ना हो, सुबह की एक प्याली चाय दिल और दिमाग दोनों को ताजगी दे देती है। चाय बनाते हुए मन में बस एक ही ख्याल था, आज घर में सब कुछ टाइम से हो जाए, क्योंकि दिन लंबा है और काम बहुत सारे। चाय के बाद मैंने नाश्ता तैयार करना शुरू किया। आज के नाश्ते में बना आलू और काले चने की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी के साथ। किचन में जब छौंक की खुशबू फैलती है ना, तो लगता है जैसे घर में सुकून लौट आया हो। नाश्ता बनाते हुए मन में खुशी भी थी कि सब घर वाले अपनी पसंद का खाना खाएं और दिन अच्छा जाए। आज सुबह से ही मन हो रहा था कुछ चटपटा बनाने की। तो मेरा मन भी था कि काले चने की सब्जी ही बनाऊंगी, तो मैंने रात में ही काले चने अच्छी तरह से भिगो दिए थे और काले चने अच्छी तरह से भीग कर तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने काले चने को अच्छी से ले लिया है, यहाँ रख दिया है। इसके अंदर थोड़े आलू ले लिए हैं, उसे छील लेती हूँ अच्छी तरह से। और 4-5 प्याज लिए हैं, उसे भी अच्छी तरह से बारीक काट लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुकर लिया है। अब ये जो आलू मैंने छील रखे हैं, इसे सबसे पहले कुकर में डाल देती हूँ। तो आलू और चने को मैंने एक साथ यहाँ पर उबालूंगी, इससे सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कुकर में आलू डाल दिया है, चना डाल दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल दिया है, साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। तो इससे हमारे काले चने और आलू अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद गैस का आंच मीडियम करके यहाँ कुकर को रख दिया है। इसमें 4-5 सीटी अच्छी तरह से लगा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है, इसमें प्याज डाल देते हैं और हरी मिर्च डालते हैं। मेरे पास अभी टमाटर खत्म हो रहा था, तो मैंने इसे प्याज और हरी मिर्च इसमें पीस ली है और बस इसे जार से निकाल लेती हूँ। अभी अच्छी तरह से मसाले हमारे पीस कर तैयार हो गए। थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर यहाँ बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से पीस गए हैं। तब तक यहाँ कैंपर में पानी खत्म हो गया था, तो मैंने बोतल से सोचा पहले थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि सब्जी बनाने की जरूरत पड़ेगी। तब तक यहाँ आलू और जो काले चने हैं अच्छी तरह से उबल गए हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू अच्छी तरह से उबल गया है, काले चने भी अच्छी तरह से उबल कर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो काले चने को हमें अच्छी तरह से उबालना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। यहाँ जो आलू मैंने उबाल रखे हैं, उसके छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़े कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने कढ़ाई को यहाँ गैस और मीडियम आंच पर रखकर गर्म कर लिया। इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल दिया है। इसके जो उबले हुए आलू है, इसे मैं डाल देती हूँ। अच्छी तरह से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेती हूँ। तो बस इसे हमें 2-3 सेकंड तक अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद मैंने आलूओं को अलग निकाल लिया है। अब फिर से कढ़ाई में मैंने 2 छोटे चम्मच सरसों तेल डाल दिया है। थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ। इसके बाद जो पिसे हुए मसाले हैं, मैं इसे डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो नमक हमने जो चने जब उबाले थे तब भी इसमें डाले थे, तो अभी नमक थोड़ा कम डालेंगे। 1.5 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी डाल देते हैं। साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी तरह से खुशबू ना आने लगे और इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। इसके बाद हम मसाले अच्छे से भूनकर तैयार हो गए हैं। अब जो उबले हुए चने हैं और जो आलू हैं, इसे मैं डाल देती हूँ। साथ ही इसमें 2 कप पानी भी डाल देती हूँ। अच्छी तरह से मसालों को इन सब्जी के साथ मिक्स कर देती हूँ और इसे ढककर 10 मिनट अच्छी तरह से पका लूँगी। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैंने आटा बना लिया और साथ ही साथ रोटियाँ भी बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। घर में खाना बनाना सिर्फ रूटीन ही नहीं होता, दिल का सुकून होता है, एक अपनापन होता है, जिसे पूरी मेहनत भी अपनी लगती है और प्यार भी। इधर रोटी बना रही थी और उधर चने की सब्जी में से ऐसी खुशबू आ रही थी ना, जैसे बचपन में माँ के हाथ से खाना बनता था। मैंने सोचा कि रोटियों को भी बना कर ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में आज बहुत सारी साफ-सफाई भी करनी थी। तो फिर मुझे लगा टाइम ना मिल पाए बाद में गरम-गरम रोटियाँ बनाने का। तो सब्ज़ी बनकर बस तैयार हो गई थी और मैंने सोचा अब रोटियाँ भी सेक ही देती हूँ। तो यहाँ बस मैंने रोटियों को भी बनाकर अच्छी तरह से तैयार कर लिया। इसमें थोड़ा-थोड़ा मैंने घी भी लगा दिया। इससे रोटियाँ बहुत देर तक सॉफ्ट बनी रहती हैं। तो इस तरह से सारी रोटियों में मैंने घी लगा दिया और इसके बाद मैं इसे डब्बे में अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी कि ये थोड़ी गरम बनी रहेगी। तो यहाँ पर रोटियों को अच्छी तरह से घी लगा लिया है। इसके बाद मैंने इसे डब्बे में बंद करके रख दिया और इसके बाद अब मैंने इसे अच्छी तरह से रख दिया है। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद अब घर को थोड़ा सँभालने की बारी थी।
तो सबसे पहले मैंने सोचा दोनों रूम की बेडशीट ही चेंज कर दूँ, तो यहाँ मैं सबसे पहले इस रूम में आ गई हूँ और यहाँ की बेडशीट मैंने कल ही उठाकर धो दी थी। तो यहाँ पर मैंने ये बेडशीट ले ली है और इसे अच्छी तरह से डालते हुए अच्छी तरह से साइडों से भी फ़ोल्ड करके इसे लगा देती हूँ कि बेडशीट अच्छी तरह से लग जाए और बिल्कुल खिसके नहीं कहीं से। तो बस मैंने इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से दबाते हुए यहाँ अच्छी तरह से यहाँ लगा दिया है। इसके बाद जो पिलो कवर है उसे मैं पिलो में लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये बेडशीट अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है और ये बिल्कुल यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ दूसरे रूम में आ गई हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ का बेडशीट हटा दिया है क्योंकि यहाँ की बेडशीट कल मैं नहीं हटा पाई थी। तो यहाँ का भी बेडशीट मैंने हटा दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये बेडशीट ले ली है और इसे इस रूम में डाल देती हूँ। अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसे भी लगा दूँगी साइड से दबाते हुए कि हमारी बेडशीट बहुत ही अच्छी तरह से लग जाए और खिसके नहीं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ऊपर आ गई हूँ बेड के और अच्छी तरह से यहाँ पर बेडशीट को मैंने लगा दिया है। पिलो कवर वगैरह भी मैंने लगा दिया है और अब यहाँ मैं थोड़े से कपड़े यहाँ डाल रखे थे। तो आजकल बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो कपड़े मैं आजकल घर में ही यहाँ सुखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े को डाल दिया था। यहाँ पर कपड़े हमारे सूख गए हैं जो मैंने कल ही धो रखे थे। तो इसे मैं उतार देती हूँ और अब इसे धीरे करके फ़ोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने दोनों रूम की बेडशीट यहाँ पर बदल दी और उसके बाद अब सूखे कपड़े यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ही घर को सजाती है ना। और फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी और फिर पोछा लगाऊँगी। तो झाड़ू और पोछा लगाते ही ऐसा लगता है जैसे दिल का आधा बोझ हल्का हो गया। तो यहाँ पर मैं कपड़े को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे ये कपड़े सूख गए थे अच्छी तरह से। फिर मैं इन सारे कपड़ों को एक-एक करके यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इन्हें अपनी जगह पर रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़ों को यहाँ फ़ोल्ड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर अब नाश्ता भी बन गया, मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए। तो यहाँ पर अब मैंने सोचा घर की थोड़ी और साफ-सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले अब झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू उठा ली है और यहाँ कोने-कोने से जो भी धूल और डस्ट वगैरह है इस सबको अच्छी तरह से निकाल लूँगी और साफ-सफाई पूरी अच्छी तरह से कर लूँगी। तो यहाँ मैंने कोने-कोने से यहाँ घर को साफ कर लिया है और जब घर इस तरह से साफ-सुथरा हो जाए तो मन को कितनी खुशी मिलती है ना। तो यहाँ पर बस अब झाड़ू लगाने का काम भी पूरा हो चला है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से अब झाड़ू लगा ली है और अब आ गई हूँ किचन में। किचन में जाके नाश्ते के बर्तन धोए और फिर गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म सब साफ किया क्योंकि एक साफ किचन ही तो होता है घर का दिल। जब प्लेटफॉर्म चमक उठा तो मन में एक सुकून सा था कि चलो आज का सब कुछ टाइम पर अच्छे से निपट गया। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को मैंने पहले ही पानी डालकर अच्छी तरह से भिगो दिया था कि बर्तन अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो बर्तनों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर धो लिया। इसके बाद जो गैस चूल्हा है उसे मैं कपड़े को भिगोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। जो प्लेटफॉर्म है उसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चूल्हा और प्लेटफॉर्म इस तरह से साफ़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ सफाई हो जाती है दिल को बहुत ही खुशी मिलती है। इसके बाद जो यहाँ पर बर्तन है इन सारे बर्तनों को मैं अच्छी तरह से खंगाल लेती हूँ। तो एक-एक कर इस तरह से मैंने सारे बर्तनों को अच्छी तरह से खंगाल लिया है। बस दोस्तों आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, थोड़ा काम, थोड़ा थकान और थोड़ी सी खुशी। एक घर को संभालने वाली हर औरत की कहानी यही होती है और सच कहूँ तो यही काम तो है हमारी पहचान, जो हम थकान में भी मुस्कुराना नहीं भूलते। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना। आपके कमेंट और प्यार भरे वर्ड्स ही तो मेरी एनर्जी का सोर्स है। और हाँ, अगर आप भी एक सिंपल घर संभालने वाली औरत है तो ये चैनल आपका अपना है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर को अपनी मुस्कान से सजाते रहिए।